हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक वो हम डिस्कशन करेंगे, और जो भविष्य में आ सकते हैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब जो है कवर किया गया है। अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको जो है इसका पहले नंबर ये जानिए कि जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है पता चल जाएगा कैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरे नंबर इससे कैसे क्वेश्चन और बन सकता है, ये सब आपको जो है पता चल जाएगा। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आ जाइए आप लोग जो है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के जो है निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द इलेक्शन सिस्टम ऑफ व्हिच कंट्री। मतलब भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है पूरा, वो किस देश के इलेक्शन सिस्टम से जो है मिलता जुलता है, उसके सिमिलर है। तो दोस्तों किस देश के जो है सिमिलर है? विकल्प में है रसिया, यूएसए अमेरिका, ब्रिटेन या जो है फ्रांस। तो किसके साथ जो है मिलता जुलता है दोस्तों? तो बताना है आप लोग को जो है किसके इलेक्शन सिस्टम से जो है मिलता जुलता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो है सिस्टम से जो है इलेक्शन सिस्टम से मिलता जुलता है। आप सबको पता है कि हमारा जो है देश भारत है ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था। ब्रिटेन का जो है कह सकते हैं गुलाम था कई वर्षों तक, लगभग 200 साल तक जो है गुलाम था। इसी कारण से जो है ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे पूरे सिस्टम में जो है ब्रिटेन का प्रभाव जो है नजर आता है। तो इलेक्शन सिस्टम में जो भी है ब्रिटेन का, ये जो है इसी के सिमिलर नजर आता है आपका। तो पहला आपका जो है ब्रिटेन हो जाएगा। दूसरा है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो यानी व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द इलेक्शन कमीशंस। तो किस आर्टिकल्स में जो है प्रोविजंस किया गया है किसके बारे में? जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में। 320 आर्टिकल्स या जो है 324 या 322 या 326। तो कहाँ जो है किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल्स में जो है ये बताना है कौन सा आर्टिकल्स है जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 324 के बारे में, 324 के बारे में जो है इसका डिस्कशन किया गया है। किसका डिस्कशन? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का जो है इलेक्शन कमीशन का जिक्र जो है हमारे आर्टिकल है, हमारे संविधान के आर्टिकल है 324 से लेकर के 324 से लेकर के 329 329 तक जो है इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपके जो है पार्ट 15 में इसका जो है वर्णन किया गया है। किसमें? पार्ट 15 में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। किस पार्ट में है, किस आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों? तो आपका जो है 324 के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्त बताइए, भारत में जो इलेक्शन से संबंधित जो सूची तैयार होती है किसके संबंधित? इलेक्शन से संबंधित इलेक्टोरल लिस्ट जिसे कहते हैं, वो कौन जो है इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन इसको जो है करता है? तो विकल्प में है आपके इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट या जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्टोरल लिस्ट जो है इसको मेंटेन करने में? तो विकल्प आपके सामने है, इसको आप लोग को बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा? इलेक्शन कमीशन है जो है निर्वाचन आयोग जो है इससे संबंधित जो है सूची को तैयार करता है, इलेक्टोरल लिस्ट को जो है तैयार करता है। तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो दोस्तों देखेंगे अभी इलेक्शन कमीशन से संबंधित जितने भी बातें होंगी लगभग सब आपकी जो है कवर हो जाएंगी इसी क्वेश्चन के माध्यम से। लगभग 24-25 क्वेश्चन है, लेकिन जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या जिस मॉडल में क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने अभी सब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, आपका कौन सा सही रहेगा? इलेक्शन कमीशन सही रहेगा। अगला है मित्रों निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट,
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, जो इनका ऑफिस है, इनका कार्यालय है, जैसी संस्थाओं में जो है कौन सा एक लक्षण जो है समान है। तो ये आपको बताना है इनका कौन सा एक जो है लक्षण समान है, एक फीचर्स जो है कॉमन है दोनों में। तो ये आपको बताना है कौन सा फीचर्स दोनों में कॉमन है, मतलब तीनों चारों में कॉमन है। तो कौन सा है, वे जो है परामर्शदायी जो है निकाय है, संस्थाएं हैं, या वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, मतलब जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, या स्टेटूटरी बॉडी है, या संवैधानिक जो है वैधानिक संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये चारों जो है, चारों के बारे में आप कह सकते हैं, चार है ना, हाँ, चारों के बारे में कौन सी सिमिलरिटी आपको जो है नजर आ रहा है इस विकल्प के अनुसार से। तो कौन सा सिमिलरिटी नजर आ रहा है इन चारों में, ये देखिए, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो किसका जो है मतलब कौन सा इस चारों विकल्प में से सिमिलर नजर आ रहा है दोस्तों आपका, तो सही उत्तर आपका रहेगा चौथा, वह जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जो है सिमिलर है, सभी जो है चारों संविधान के तहत जो है बनी हुई संस्थाएं हैं। अगर आप जो है शुरुआत से देखते हैं कौन कौन सा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं, पहले देखिएगा के बारे में, आप यूपीएससी के बारे में देखिएगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक जिक्र कहाँ किया गया है, इसका जिक्र आपका जो है भाग 14 में किया गया है। 300 लेकर 300 जो है, ये देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ, आर्टिकल जो है इसके पहले है, और देखिएगा 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो है इसका जिक्र किया गया है, किसका, यूपीएससी का। और जो है उसके बाद से जो है 324 से लेकर के आर्टिकल्स 324 से लेकर के 329 तक किसका जिक्र किया गया है, ये जो है इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। और आपका कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो है यहाँ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का हम आप लोग को ये सेशन भी कवर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो है आर्टिकल्स 124 124 से लेकर के जो है 147 147 तक जो है जिक्र किया गया है। तो कहाँ तक किया गया है दोस्तों, 124 से लेकर के, आर्टिकल 124 से लेकर के जो है 147 तक इसका जिक्र किया गया है। और आपका कौन सा बच रहा, CAG बच रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बच रहा है। तो इसका जिक्र हमारे संविधान में जो है इसको जो है कहाँ किया गया है, आर्टिकल 148 के तहत जो है 148 से लेकर 151 सॉरी 148 से लेकर के 151 तक जो है इसका किसका वर्णन किया गया है, जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो है वर्णन किया गया है। यानी संविधान में सभी संस्थाओं का, जो चारों संस्थाएं दिए गई हैं, इनका जो है जिक्र किया गया है, इसलिए जो है आपका ये सभी संवैधानिक निकाय है। तो ये आपका एक ही विकल्प जो है सही है, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति, यानी जो है जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो दोस्तों ये बताना है इनको अपॉइंट कौन करता है, पार्लियामेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या प्रेसिडेंट करते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो दोस्त बताइए आप सब जो है कौन इनकी जो है नियुक्ति करता है। तो सही उत्तर आपका जो है प्रेसिडेंट जो है करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल्स 324(2) के तहत जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो ध्यान रखना है। हालांकि इसके लिए जो है अलग से आपका वो बनेगा, जो है सलाहकार, एक समिति बनेगी सलाह देने के लिए, लेकिन नियुक्ति जो है मुख्यतः नियुक्ति अंतर्गत कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करेगा। जिसके सलाह तो अलग लोग देंगे कि हाँ इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद जो है अपोजिशन का लीडर हो गया, CGI हो गया, इस सब से मिलकर बना होता है एक जो है सलाहकार समिति, वो जो है कहते हैं तो नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन नियुक्ति अंतर्गत कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको जो है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल यानी नेशनल जो है, या स्टेट या रीजनल पार्टी का दर्जा देने का अधिकार जो किसको है। तो ये कौन देता है, जो है स्टेटस किसका, नेशनल और रीजनल पार्टी का। तो ये बताना है। तो विकल्प में है आपके सामने, संसद देता है,
या राष्ट्रपति इसको जो प्रेसिडेंट देता है, या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन देता है, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है दिया जाता है इनको जो है पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा, चाहे नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या रीजनल लेवल का हो। तो दोस्तों जो है कौन देता है, तो नाम से तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये सब काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, चुनाव आयोग ये सब काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है। आपको बताना है भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन राष्ट्रीय पार्टियों का नाम आपको जो है याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम उसमें से पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि आपका इसमें से कौन सी, जैसे 4 विकल्प दे दिया, इसमें से कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो जो है अभी वर्तमान में जितने पार्टियां उनको ध्यान रखना है, और किस किस राज्य में ये मुख्यतः पार्टियां जो है जैसे काम कर रही हैं। तो ये आपको 6 पार्टियां जो आपके, जैसे मान लीजिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां की राजकीय पार्टी कौन है, राज्य स्तर की पार्टी कौन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। अगला मित्रों देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसका फंक्शन क्या है ये बताना है। तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, विकल्प में है आपके सामने जो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, तो क्या इसका यह कार्य है। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, यानी जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना प्रेसिडेंट का और जो है वाइस प्रेसिडेंट का, और जो पार्लियामेंट है ये पहला वाला पार्लियामेंट और जो है स्टेट का जो है लेजिस्लेचर था उसका जो है चुनाव कराना। तीसरा है किसी राज्य में जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा प्रदान करना है, या अनुकूल दशाएं जो है होने, देखिएगा अनुकूल दशाएं ना होने पर जो है, अनुकूल दशाएं ना होने पर क्या करना है, राष्ट्रपति शासन जो है लगाए जाने की संस्तुति करना है। तो ये आपको जो है बताना है, अनुकूल दशा ना होने पर ये जो है ना, इसको ध्यान रखना है। कह रहा मतलब इसका मतलब यही है कि अगर राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का अगर माहौल नहीं है, अनुकूल दशा नहीं है, तो क्या कर सकता है, इलेक्शन कमीशन जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, संस्तुति दे सकता है। तो क्या ये बात सही कह रहा है। यह निर्वाचन सूचियां जो है, चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य को जो है इसका निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, इसका मतलब जो है सुपरिंटेंडेंस करना या डायरेक्शंस देना और कंट्रोल करना, ये इसका कार्य है। तो कौन सा इसका कार्य है दोस्तों, सही उत्तर आपको बताना है। चारों में से जो है कौन सा कार्य जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो ये कौन सा कार्य है। पहला तो कार्य सही है, इलेक्शन जो है ये किसका कंडक्ट कराता है, संसद का और जो है राज्य विधानमंडल का कराता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन ये कराता है। पहला आपका सही, सेकंड आपका सही, थर्ड जो है गलत है, फोर्थ आपका ये भी सही है। जो निर्वाचन जो इलेक्शन लिस्ट होते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट होते हैं, उनको तैयार करने का कार्य ये भी करता है। अभी आपको इसके पहले 2 क्वेश्चन के पहले शायद आपको बताए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब पहला दूसरा चौथा ये कार्य कर रहा है। यानी अगर आप इसमें देखेंगे पहला दूसरा चौथा, यानी बी आपका सही हो जाएगा। 3 इसमें गलत हो गया, तो 3 अगर गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। देखिएगा एक आपका एक आंसर आप लगाए, बाकी तीनों आपका जो है निकल के आ गया सामने, आपका आंसर जो आपके सामने नजर आ रहा है एक विकल्प के सही करने पर। अब ये बताइए, अगर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति ये करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, तो राज्यपाल क्या करेगा, ये बताइए आप। राज्यपाल का मुख्य यही कार्य होता है, इसीलिए जो है राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है अपॉइंट करके राज्यों में भेजा जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल जो होता है प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का जो है कह सकते हैं आप, वो वर्ड बोलना सही नहीं है, प्रेसिडेंट का नुमाइंदा कहा जाता है, जान लीजिएगा। तो ये बात जो है कहा जाता है, समाचारों में कहा जाता है, लेकिन राज्यपाल का जो है गवर्नर का पद ये संवैधानिक पद होता है, जानिएगा ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। तो राज्यपाल जो है ये जो है संस्तुति करता है कि राज्य में जो है माहौल सही नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने लायक स्थिति नहीं है, आप यह जो है प्रेसिडेंट रूल लगाइए, आर्टिकल 356 का जो है यूज करिए, प्रेसिडेंट से जो है रिक्वेस्ट कर सकता है। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद, यानी जो है इंडिपेंडेंस के आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न कराए गए थे।
तो ये जो है आम चुनाव मतलब आप कहीं भी आपका जो है जनरल इलेक्शन आ जाए तो आप जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, आप जो है लोकसभा का इलेक्शन कहेंगे, क्योंकि जो है आम चुनाव उसी को कहा जाता है। यानी व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये कब जो है इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जनरल इलेक्शन पहली बार कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1956 में, 1952 में। तो दोस्तों कब इसका जो है जनरल इलेक्शन किया गया था ये आपको बताना है। कब किया गया था दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा 1952 में जो है 1952 में दोस्त पहली बार इलेक्शन कराया गया था, जनरल इलेक्शन कराया गया था। देखेंगे अगर आपका यहाँ 1952 1952 आपका ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ 90 अगर 51 भी रहेगा तो आपको सही लगाना है। क्यों सही लगाना है? क्योंकि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 1951 से लेकर के जो है इसमें शुरू हो गया था, और ये आपके जो है फरवरी 1952 तक जो है इसका इलेक्शन हुआ था। यानी बात आपको समझ में आया? 1951 से लेकर के 52 तक जो है इलेक्शन हुआ था, मतलब अक्टूबर 1951 से 1952 फरवरी तक हुआ था। यानी दोनों में से कोई भी विकल्प आपके सामने आए तो आपको सही लगाना है। तो यहाँ 51 तो है नहीं, 52 है, तो यही आपका सही रहेगा। तो इसको ध्यान रखना, आम चुनाव कब हुआ था। और वो भी जानिएगा 489 सीट के लिए जो है चुनाव हुआ था। लोकसभा की कितने सीटें के लिए चुनाव हुआ था? 489 सीटों के लिए, 489 सीटों के लिए जो है चुनाव हुआ था। इसमें जो है 364 सीट जो है 364 सीट कौन जीता था? आप जानते हैं उस समय जो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ही जो है उसमें जो है सबसे ज्यादा वोट पाई थी। 364 सीटें जो है वो निकाल करके लाई थी। और कौन वहां प्रेसिडेंट बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी जो है क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। जस्ट 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्यावधि चुनाव, यानी जो है मिड टर्म इलेक्शंस है, ये जो है कब कराया जाता है? तो ये आपको बताना है ये कब कराया जाता है। मिड डे टर्म जो है, मिड टर्म इलेक्शंस। तो पहला विकल्प आपके जो है समय के पूर्व जो है, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, या जब कोई निश्चित सदस्य जो है अपना पद जो है त्याग देता है, या मतदान के समय जब जो है कोई अंतर ना हो, तब जो है मान लीजिए दो इलेक्शन हुआ है, मतदान हुआ, और जब कोई अंतर ना हो, डिफरेंस ना हो, तब कर दिया जाता है। या जब कभी मंत्रीगण जो है किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो आपको बताना है इसमें से मिड टर्म इलेक्शन कब होता है। तो ये दोस्त बताइए मिड टर्म इलेक्शन कब होता है इसमें से। सही उत्तर आपका रहेगा पहला आपका सही है। कौन सा सही है दोस्तों? पहला आपका सही है, पहला सही है आपका। इसमें ध्यान रखना है पहला क्यों सही है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन यही होता है। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ इलेक्शन का जो सिस्टम है, लगभग आप देखेंगे, लगभग कह रहे हैं इसीलिए अपवाद हो सकता है, लगभग कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जो डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे, अब यही आप बहुत लोग तर्क देने लगते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन तो 6 वर्ष के लिए होता है। ऐसे नहीं, 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। जनता द्वारा चुनाव जो है कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है डायरेक्टली। तो ये जो है क्या कह रहा है, अगर 5 वर्ष के लिए चुनाव मान लीजिए लोकसभा का हुआ, लोकसभा जो है किसी कारणवश भंग कर दिया गया, डिजॉल्व कर दिया गया, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा जो है डिजॉल्व कर दिया गया। तब वो जो है अगर मान लीजिए 3 वर्ष ही पूरा हुआ है या 2 वर्ष ही पूरा हुआ है और आपका लोकसभा क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, तो उसके पहले जो है ये चुनाव करा दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं मिड टर्म जो है इलेक्शंस। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण टर्म हो सकता है। यहीं अब आपको बता रहे तो एक बात और बता देते हैं। एक होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं का कोई प्रेसिडेंट, सॉरी कहीं का कोई जो है सांसद चुन के आया है, लोकसभा का सांसद, उसको बीच में ही जो है मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है, तब उसको जो है बाई इलेक्शन वहां कराया जाता है। वो भी बाई इलेक्शन कब कराया जाता है? मान लीजिए आपका 5 साल का टर्म है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, शायद ये क्वेश्चन आपका इसमें डाला नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछा गया है। मान लीजिए 5 साल का टर्म है और उसका जो है 4 साल बाद जो है डेथ हो गया। अभी उसका टर्म कितना बचा है? 1 ईयर बचा है। कितना बचा है दोस्तों? 1 ईयर बचा है। तब इनका इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही इनका इलेक्शन 6 वर्ष से जो, सॉरी 6 मंथ से जो है कम बचा होगा, 6 मंथ से कम बचा होगा, तो इनका इलेक्शन नहीं होगा। यानी अगर 6 महीने से
ज्यादा का टाइम पीरियड उनका बचा है और वो डेथ कर गए तो उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। अगर उससे 6 मंथ से कम बचा है तो इलेक्शन नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों, कह रहा भारत का चुनाव आयोग जो है पहली बार कब बहुस्तरीय निकाय बना था। तो ये आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको ध्यान रखने होगा, अभी बताते हैं आपको। When did the Election Commission of India become a multi-member body for the first time? मतलब पहली बार दोस्त, पहली बार इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी जो है कब बना था। तो ये आपको बताना है, मल्टी मेंबर बॉडी है, मीडिया नहीं है। तो मल्टी मेंबर बॉडी कब बना था फर्स्ट टाइम, 1985 में, 1994 में, 1989 में या 1995 में। तो प्यारे दोस्तों कब बना था यहाँ आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे जो है कोई भी पूछ सकता है कि ये कब मल्टी मेंबर बॉडी बना था। तो पहले इसका मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद जो है जब इलेक्शन कमीशन का जो है गठन किया गया था 1950 में, 1950 में, तब ये जो है यानी सिंगल मेंबर बॉडी था, नाम से तो पता चल रहा है। तो 1989 में जाकर के ये है, अक्टूबर 1989 में ये जाकर के 89 में जो है 1989 में ये मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट हो गया था। अब इसको बारे में आपको क्यों ध्यान रखना, क्यों ऐसा हुआ था। तो 1950 में ये जो है सिंगल मेंबर बॉडी बना था। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जिसमें हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन में, क्या किसमें, इलेक्शन कमीशन में, जब इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1950 में। तो फिर जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया कब, जाकर के 1989 में। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों जो 1989 में ऐसा हुआ, पहले हमारे यहाँ जो है क्या होता था, वोटिंग का एज जो है, वोटिंग देने का अधिकार जो है, मताधिकार का अधिकार 21 वर्ष का जो है होने के बाद मिलता था। कब मिलता था दोस्तों, जब आप 21 वर्ष के जो है पूरा हो जाते थे तब आपको जो है वोटिंग का अधिकार मिलता था। लेकिन भारत सरकार ने जो है 61वां भारत सरकार ने जो है संसद में जो है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ला करके जो है, संविधानिक संशोधन ला करके जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला करके, कब ला करके, 1988 में ला करके इस 21 वर्ष के उम्र को घटा करके जो है इसको कम करके 18 वर्ष 18 वर्ष में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब अगर घटा दिया गया एज तो अब जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ज्यादा भार पड़ने वाला हो गया। यानी आपका जो है 1988 में अधिनियम आया, वर्ष जो है इसको 21 से घटा करके जो वोटिंग का अधिकार है हमारा जो है उसको 18 वर्ष कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज्यादा भार हो गया, इसी कारण से जो है ये 1989 में जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी जो है बन गया। कब बन गया, 1989 में। और उसमें जो है कैसे हुआ था, एक जो है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया और 2 उसके जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किए गए, 2 जो है उसके चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए गए। लेकिन ये जो है चीजें ज्यादा समय तक नहीं चली, ये जो है 1990 तक इनका जो है ऐसे चलता रहा। 1989 में नियुक्ति हुआ, 1990 में है ऐसे चलता रहा। 1990 में फिर ये जो है सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन फिर पुनः जो है 1993 में जो है, कब ना दोस्तों, 1993 में जो है ये क्या बन गया, 1993 में जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, बहुसदस्यीय जो है बॉडी बन गया। इसमें फिर वही जो है एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है इसके क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किए गए। यानी फिर ये 3 स्तरीय जो है बॉडी बन गया। तो इसको ध्यान रखना है। अब आपको जो है इतना बातें बता दिए हैं। अब इसमें से आपका देखेंगे, आपसे कोई पूछ भी सकता है पहले वोटिंग का अधिकार कितना था, अब कितना हो गया है, या जब ये अधिकार जो है 21 से घटा करके कब जो है 21 से घटा करके कब जो है 18 किया गया, कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए जिम्मेदार था, जो है इलेक्शन कमीशन को जो है मल्टी मेंबर बॉडी कब जो है बनाया गया। तो इस सब से जो है संबंधित क्वेश्चन कईयों बार दोस्तों पूछा गया है और अभी भी जो है किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, बैठेंगे, अपियर होंगे, तब देखेंगे इससे जो है संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, अभी भी पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा जो है दिसंबर 1989 में जो है निर्मित कानून के अनुसार जो है एक नागरिक के वयस्क होने का जो है कानूनी आयु है। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन December 1989,
द लीगल एज ऑफ यहाँ देखिएगा गलत हो गया, यहाँ वोटिंग का जो है एज है सिटीजन्स का वो कितना कर दिया गया था, तो 21 से घटा करके जो है 18 कर दिया गया था, 18 ईयर कर दिया गया है। हम आपको इसके बारे में अभी पूरा जो है डिटेल्स बता दिए, इसमें जो है कोई कंफ्यूजन आपका जो है बचा नहीं होगा। तो यानी अब आपका जो है वोटिंग करने का अधिकार जो है कितना हो गया है, 18 वर्ष। तो आप जब 18 वर्ष के हो जाते हैं, 18 ईयर के हो जाते हैं, तो आप बहुत दमदारी से कहते हैं कि अब हम जो है इलेक्शन में वोट देंगे और इलेक्शन में इस पार्टी को वोट देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, सही में एकदम रियल बता रहा हूँ, मैं जब है 18 वर्ष का हुआ, 18 ईयर्स का हुआ, तब क्या हुआ जो है हमारे गांव में लोकल लेवल पे जो है इलेक्शन चल रहा था। मैं उस समय जो है गांव में अपने था। उसमें क्या हुआ, जब गांव के जो है इलेक्शन में वोटिंग मांगने आते हैं ना, वोट मांगने की भैया वोट दीजिएगा, आके मेरा पैर पकड़ने लगा। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आके वो जो कैंडिडेट है मेरा पैर पकड़ने लगा, यानी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने ये अपने घर वालों से कहा कि ऐसे ऐसे जो है मेरा पैर पकड़ा, मेरे पिताजी के सामने ही मेरा पैर पकड़ा कि भैया जो है वोट हमको दीजिएगा। तब वहाँ एहसास हो नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब जो किसी को जो है नियुक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये 18 वर्ष का एज हम लोग जो है 1989 में हो गया है 21 से। कितने लोग जो है अभी आपको बताना है, कितने लोग जो है इलेक्शन में अभी तक जो है वोटिंग कर चुके हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं, ये बताना है। देखिएगा इलेक्शन जो है आपका कानूनी अधिकार है, इलेक्शन नहीं कहेंगे, वोट करना जो है, वोट करना आपका जो है क्या है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ये आपका मूल अधिकार नहीं है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये आपका क्या अधिकार, कौन सा अधिकार है, वोटिंग करना, ये आपका लीगल राइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में जो है पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी आपका लीगल अधिकार है, अगर आप जो है सही है, सही सलामत कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो आपको जो है आपका लीगल राइट्स है, इसको जो है वोटिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जो है पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द अबव नोटा कब जो है लागू किया गया था। दोस्त ये आपको बताना है, जैसे आप इलेक्शन देने अगर गए होंगे तो वहां देखे होंगे एक नोटा का आपका ऑप्शन आता है, पहले ये नहीं था। ये नोटा का ऑप्शन जो है कब डाला गया था, 2004 में, 10 में, 13 में, जो है 15 में। तो कब जो है ये नोटा का आपका जो है विकल्प डाला गया था, आपके जो है कह सकते हैं ईवीएम में जो है नोटा का विकल्प कब डाला गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा 2013 में जो है, 2013 में जो है क्या हुआ था, 2013 में जो है इसको क्या हुआ था, नन ऑफ दी अबव जो है नोटा का विकल्प हमारे जो है ईवीएम में आ गया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देश पर यह जो है इलेक्शन कमीशन को मजबूर होकर के जो है नोटा का विकल्प लाना पड़ा था। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, 3 कैंडिडेट जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए बी सी। अब तीनों जो है आपराधिक पृष्ठ के हैं, तीनों आपके जो है आपराधिक पृष्ठ के हैं, नहीं तीनों नहीं, मान लीजिए 2 ए और बी आपके जो है आपराधिक पृष्ठ के हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री इनका है, ये कई सारे जो है क्राइम कर चुके हैं अभी तक। अब सी जो है, सी आपका जो है एंटी है आपका, तो आप यानी आप जो है किसी का वोट जो है, किसी को वोट तीनों में से आपके मनपसंद का कोई नहीं है, तो आपके पास ये भी अथॉरिटी होना चाहिए, ये भी जो है आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आप इन तीनों में से किसी को भी ना वोट दें, लेकिन हमारा वोटिंग का जो है लीगल राइट्स है, हम वोटिंग करें। तो यानी हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम चारों में से कोई किसी को, तीनों में से जो है किसी को नहीं चूज कर रहे हैं, हम जो है नोटा को चूज कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसीलिए इसको लाया गया था कि मतलब अगर चारों में से, चारों में से जितने भी लोग हैं हम नहीं पसंद कर रहे हैं, तो हम किसी को जो है नहीं देंगे, हम नोटा को जो है चूज करेंगे। अगला है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन था। तो दोस्तों ये बताइए प्रथम जो है चुनाव आयुक्त कौन था, जीवी मावलंकर थे, सुकुमार सेन थे, या हीरालाल जे कानिया थे, या जो है टी स्वामीनाथन थे। तो कौन दोस्तों जो है इसमें प्रथम जो है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त था, तो कौन था आप बताइए कमेंट करके। पहला है आपके जो है सुकुमार सेन जो है इलेक्शन कमीशन जो है पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब इनका सन कब था, कब से कब था, तो पहला अभी आपको बताएं 1950 में जो है आपका इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था।
1950 से लेकर के 1958 तक जो है ये क्या थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ध्यान रखना है, इनको जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों है दिनेश गोस्वामी समिति, इसका जो है संबंध था। तो ये दिनेश गोस्वामी समिति कमेटी बनाई गई थी, ये किससे जो है रिलेटेड था? तो पहला है आपके सामने, बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, या निर्वाचन सुधारों से, या जो है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या महिलाओं को जो है लोकसभा में आरक्षण से संबंधित। तो जो है दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों, ये किस लिए बना था दिनेश गोस्वामी समिति? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये निर्वाचन सुधार से जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो है बना था। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। और 1999 में जो है इसमें गठित किया गया था। 1990 में जो है ये दिनेश गोस्वामी समिति बनाया गया था। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदच्युत किया जा सकता है, यानी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिज पोस्ट। फ्रॉम हिज पोस्ट मतलब क्या कह रहा है, उनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट के रेजोल्यूशन द्वारा, या प्रेसिडेंट द्वारा, या जो है संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो जो दोस्तों कैसे इनको जो है रिमूव किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है कैसे रिमूव किया जा सकता है। हमारे संविधान में इसका भी जिक्र किया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनको जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम प्रोसीजर जो है उसी तरह से फॉलो करके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है हटाया जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जब हम इलेक्शन कमीशन आपको सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहे थे, तब बताए थे कि संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जिसे जो है स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसको हटाया जा सकता है, वो भी कदाचार के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिसबिहेवियर अगर इनका कोई होता है तो 2/3 मेजोरिटी द्वारा इनको जो है हटाया जा सकता है। इच हाउस मतलब दोनों हाउसों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों हाउस के जो है स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इसके चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त, एक जो है चीफ होता है, मुख्य होता है, और 2 इससे जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको जो हटाने के लिए ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। इनको हटाने के लिए क्या करना होगा आपको, जो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त है ये जो है राष्ट्रपति को निवेदन करेगा, राष्ट्रपति से कहेगा हटाने के लिए, तब राष्ट्रपति इनको हटा देगा। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा जो है प्रोविजंस किया गया है। बाकी 2 जो हैं उनको हटाने के लिए कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हो उनके जो है रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट हटा सकता है। अगला है भारत में निर्वाचनों का जो है अधीक्षण मतलब सुपरिटेंडेंस, निदेशन या निदेशक यानी डायरेक्शंस, और नियंत्रण यानी कंट्रोल है, ये किसमें निहित है? तो ये किसमें जो है निहित है ये आपको बताना है, ये किसमें जो है निहित है। विकल्प में भारत का सर्वोच्च न्यायालय में, भारत की संसद में, भारत का जो है निर्वाचन आयोग में, या जो है मुख्य चुनाव आयुक्त में। तो जो है किसमें दोस्तों ये जो है इसमें निहित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये सब काम कराता है आर्टिकल 324 के तहत। तो ये हम आपको पहले ही बता दिए, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण था आपके लिए। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन बनी थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो विकल्प में है आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, या जो है बी.एस. रमा देवी, या जो है जी.डी. दास। तो दोस्त इसमें चारों में से कौन सी फर्स्ट ऐसी फीमेल थी जिसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था? तो आपको सही उत्तर लगाना है बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी को जो है पहली बार क्या किया गया था, पहली महिला थी इनको जो है नवंबर 99 जस्ट 1 मिनट, हाँ सॉरी, इसको जो है इनको 1990 में ही जो है, कब 1990 में ही जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, और ये जो है 1991 तक थी, 1991 तक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी.एस. जो है
रमा देवी बनाई गई थी। और उसके बाद से अभी तक कोई महिला जो है इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया गया है। अगला है ईवीएम का जो है प्रयोग भारतीय चुनाव में जो है कब से प्रारंभ हुआ है। तो व्हेन डिड द यूज ऑफ ईवीएम, ईवीएम क्या है, ईवीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, स्टार्ट इन इंडियन इलेक्शंस। तो जो है ये बताना है ईवीएम का शुरुआत कब हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका शुरुआत कब हुआ था, 1996 में, 97 में, 98 में, 2000 में। तो कब हुआ था दोस्तों ईवीएम का शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत। सही उत्तर आपका रहेगा 1998 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। कुछ राज्यों के चुनाव में जो है 1998 में, 1998 में ईवीएम का शुरुआत किया गया था। 2003 में जो है कुछ राज्य और थे जहां जो है इसका प्रयोग हुआ था। और 2004 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था। क्या हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुआ था, मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था। और 2004 से जो है पूरे देश में जो है आम चुनाव इसी से कराया गया था। तो याद रखना है ये आपको। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। Which of the following is not the work of the election commissions? तो कौन सा काम जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है। चिन्हों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, या निर्वाचन तारीखें तय करना, फिक्सिंग इलेक्शन डेट्स, या जो है चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, या जो है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शंस। तो कौन सा इसमें से इसका कार्य पूछ रहा नहीं है, नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशंस। तो कौन सा दोस्तों इसका काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमिश्नर का, सॉरी इलेक्शन कमीशन का। तो सही उत्तर आपका रहेगा चुनाव के लिए जो है उम्मीदवारों का चयन करना इसका जो है कार्य नहीं है। बाकी चारों कार्य आपके, तीनों कार्य आपके हैं। तो यही होता है इलेक्शन कमीशन जो हमारा होता है निर्वाचन आयोग, वो चिन्हों को आवंटित करता है, जो है पार्टियों को रजिस्ट्रेशन का उसका रजिस्ट्रेशन करता है, उनको जो है दर्जा देता है, राष्ट्रीय कौन सी जो है पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सा नहीं है। और उसके बाद जो है इलेक्शन का डेट निर्धारित करता है, ये सब काम करवाता है। इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर कराता है, इसका काम है। लेकिन उम्मीदवारों का चयन वो नहीं करता है, कौन सा उम्मीदवार रहेगा वो तो पार्टियों का काम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है भारत के संविधान के एक जो है अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में जो है गठित हुआ है। तो ये कौन सा कह रहा है, सीधे पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन सा एक संवैधानिक है, सॉरी कौन सा एक संवैधानिक है और बाकी जो है संवैधानिक नहीं है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, या जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये जो है आपका संवैधानिक बॉडी है, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो कौन सा जो बॉडी इसमें चारों में से क्या है आपका जो है, ये आपका जो है कौन सा ये है जिसका जो है संविधान में जिक्र किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा इलेक्शन कमीशन का जो है निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन हमारे आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 324 टू 329 तक जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है संवैधानिक बॉडी है। आपको हम पहले दूसरे क्वेश्चन में ही लगभग ये चीजें स्पष्ट कर दिए थे। अगला है राज्यों में जो है पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो बाय होम आर दी पंचायत इलेक्शंस कंडक्टेड इन दी स्टेट्स। तो कौन जो है राज्य में जो है, जो राज्य में लोकल लेवल के जो है इलेक्शन होते हैं वो कराता है पंचायत लेवल पर। तो आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन जब आया था तो पंचायती राज संस्थाओं को जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके तहत जो है राज्यों में जो पंचायत होते हैं उनको इलेक्शन कराने के लिए जो है स्टेट लेवल पर जो है क्या किया गया था, निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया था। तो यानी जो है कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका इलेक्शन करवाता है पंचायतों का। आर्टिकल 243 के इसके तहत जो है आर्टिकल 243 के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है। स्टेट में जो है ये जो है इलेक्शन कमीशन के लिए वही जो है पंचायतों के लेवल पे इलेक्शन करवाता है। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है पदावधि क्या है। तो ये इसकी पदावधि क्या है, जो है 5 वर्ष है, या जो है इनका टर्म कहने का मतलब क्या है, निर्वाचन मुख्य जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं, या जो है 5 ईयर्स होता है, या जो है 6 ईयर्स, या जो है 65 ईयर्स जो भी पहले हो, या 5 ईयर्स या जो 65 ईयर्स जो भी पहले हो।
तो कौन सा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है इसमें टर्म होता है, कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनके जो है टर्म कितना होता है, कितने साल तक वो बने रह सकते हैं अपने पद पर। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, यानी जो है 6 वर्ष या 65 ईयर्स तक जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष 6 ईयर्स आर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। यानी अगर मान लीजिए आप 63 पर जो है क्या हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो 65 तक आप जाते जाते क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे, आपका टेन्योर जो है खत्म हो जाएगा। अगर 64 में बने तो 1 साल बाद आपका खत्म हो जाएगा टर्म। या मान लीजिए जो है आपका 59 में आप बन गए तो आपका तब भी जो है 65 तक खत्म हो जाएगा, यानी आप तब तक जो है आपका 6 ईयर जो है चलेगा। तो कहने मतलब या तो 6 वर्ष तक आप रहेंगे या 65 ईयर तक रहेंगे, जो भी उसमें से पहले हो जाएगा आपका तब तक आप अपने पद पर रहेंगे, नहीं तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। अगला है निर्वाचन आयुक्त जो है हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा हटाया जा सकता है। ये देखिएगा अभी इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहा है, चीफ नहीं पूछ रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर प्रेसिडेंट द्वारा या जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों जो है जो अभी आपसे बताएं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उसमें से जो है एक तो चीफ जस्टिस एक जो है चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जैसे हटाए जाते हैं वैसे हटाया जा सकता है। लेकिन जो आपको बताए ना जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2, उनको जो है मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त होता है, वो जो है उसके सलाह पर, उसके परामर्श पर प्रेसिडेंट जो है हटाते हैं, यानी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशंस विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बात आपको जो है कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला है निम्न में से कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। पूछ रहा नहीं किया जाता है, संसद का, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, विधानसभा का या स्थानीय निकायों का। तो चारों में से जो है किसका चुनाव जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जो है इंडिया का उसको नहीं कराया जाता है। तो जो स्थानीय लेवल के चुनाव निकाय होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, वो अभी आपको हम बताए ना आर्टिकल 243 के तहत जो है स्थानीय लेवल के जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, राज्य के जो है इलेक्शन कमीशन कराता है, इसको ध्यान रखना है। और जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, वो जो है किसका किसका इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा का, और स्टेट लेजिस्लेचर में देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है देखेंगे किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल में देखेंगे तो ये भी आपका जो है एक होता है विधानसभा, विधानसभा मतलब असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो इसका जो है इन सब का कराता है। और जो यूनियन टेरिटरीज है जहां वहां भी विधानसभा अगर है तो उसका भी इलेक्शन करवाएगा यही। तो आज का जो है दोस्तों हमको लग रहा है क्वेश्चन ये लास्ट था। हाँ, तो आज का क्वेश्चन ये आपका लास्ट था। सेशन अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा और जो क्वेश्चन पूछे हैं इसको जाकर के अपने मित्र से एक बार जरूर पूछिएगा, जो आपका जो है कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो बता लेगा तो फिर जान लीजिएगा उसका तैयारी अच्छा, तो आप इसको जो है और अच्छे से पढ़िएगा। जिससे अगर आप देखेंगे अगर इलेक्शन कमीशन से संबंधित, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना आए तब फिर बताना, मतलब लगभग क्वेश्चन आपको जो है इसी से मिलता जुलता आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको देखा करिए, आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक जो अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान जो है अच्छे से रखिएगा। थैंक यू।